फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में दिया गया है। इससे पहले हम बायोकेमिस्ट्री का इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पे जाके वो लेक्चर आप देख सकते हैं। अब इसमें जो ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो बीसीआई सिलेबस के ही अनुसार पे जो पूछे गए क्वेश्चन से वहाँ से निकाले गए हैं यूनिट वाइज। तो आपको ये लेक्चर पूरा देखना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार अगर आपको क्वेश्चंस घुमा के दे दे तो क्वेश्चंस आपको आता है मगर आप एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो घुमा के पूछा गया रहता है, आपको पता ही नहीं चलता क्या पूछा है। तो इसलिए फ्रेंड्स पूरा लेक्चर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब इसमें कुछ टर्म्स समझ लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं और वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ने हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन जो है वो आपको देख के जाना है, ये भी अगर बाई मिस्टेक पूछ देता है तो आ जाता है एग्ज़ाम में। अब देखिए इसमें जो है मैंने मार्क्स नहीं दिए हैं, जैसे कि कितना मार्क्स में पूछा जाता है, कुछ कुछ में दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं आप समझ जाइए वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब जो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में है क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो ये बहुत छोटा यूनिट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, इससे 2 ही क्वेश्चन खास करके बनता है। कि ये देखिए जो पहला क्वेश्चन जो है, डिफाइन आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। आइसोमेरिज्म का डिफाइन करिए और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक्सप्लेन करिए सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। ये जो पहला क्वेश्चन है। दूसरा इसका क्वेश्चन हो गया, राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये फर्स्ट यूनिट से की तो ये क्वेश्चन पूछ देता है, कि तो ये क्वेश्चन पूछ देता है। ये दोनों VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को आपको छोड़ के नहीं आना है, नहीं कोई इसको पढ़ लेना है। अब जो तीसरा जो क्वेश्चन बनता है ये है कि राइट इन ब्रीफ ऑन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। या तो अल्कीन्स पूछ देगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्कोहल्स या एमाइन। IUPAC नोमेनक्लेचर रूल्स पूछेगा, ये जो है इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर रूल्स लिखना होगा आप इन कंपाउंड्स को। तो ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं और नहीं पूछा जाता है, तो आपको ये दोनों पढ़ लेने हैं खास करके फर्स्ट यूनिट से। अब जो दूसरा यूनिट में एक क्वेश्चन बनता है कि राइट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स और राइट नोट ऑन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। की तो आपको ये पूछ देगा, कि तो आपको हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन पूछ देगा। ये ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इम्पोर्टेंट है, तो ये ज़्यादा पूछा गया नहीं है। दूसरा में है वाटर एलिमिनेशन रिएक्शंस, राइट इन डिटेल ऑन E1 या तो E2 रिएक्शन। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। कि तो ये पूछा जाता है, कि तो SN1 SN2 रिएक्शन पूछा जाता है, जो कि थर्ड यूनिट में है। तो इसमें से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, लगभग एग्जाम में देखे जाते हैं। तो कभी कभार ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है, या तो कभी कभार इस तरीके से पूछ देगा कि डिफाइन E1 एंड E2 रिएक्शंस, डिस्क्राइब काइनेटिक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन। ऐसे करके ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी पूछ देता है या 5 मार्क्स में पूछ देगा। तो ये 10 मार्क्स में अगर इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करने के लिए पूरा बोलेगा, या तो 5 मार्क्स में पूछ देगा डिफाइन E1 एंड E2 रिएक्शंस और डिस्क्राइब काइनेटिक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ऐसे करके पूछ देगा। तीसरा क्वेश्चन इसी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट E1 एंड E2 रिएक्शंस, या तो राइट अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शंस। ये 10 या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर 10 मार्क्स में पूछा जाएगा तो ये डिफाइन बोलेगा E1 E2 रिएक्शन, और उसके बाद लगा देगा डिफरेंशिएट E1 E2 रिएक्शन, राइट अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन। तो इस तरीके से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और पूछता भी है, तो इसलिए आपको मैंने बोला कि E1 E2 वाला जो जितना भी है वो पूरा पढ़ लेना है, इसको छोड़ना नहीं। अगला क्वेश्चन है राइट नोट ऑन मार्कोवनिकोव्स एंड एंटी मार्कोवनिकोव्स ओरिएंटेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेकेंड यूनिट से, तो इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है। अगला जो क्वेश्चन है राइट व्हाट इज ओजोनोलाइसिस, राइट इट्स मैकेनिज्म एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही कम पूछा गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। राइट नोट ऑन स्टेटजप रूल विथ इट्स एविडेंसेस। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2 मार्क्स के लिए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ एलाइलिक कंपाउंड्स और एलाइलिक रीअरेंजमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने देखा बहुत बार पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसलिए आपको ये छोड़ के नहीं आना है, इसको पहले पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है राइट
शॉर्ट नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड आयंस। अब ये जो कंजुगेटेड आयंस है, कंजुगेटेड आयंस भी पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट में है। और ये कंपैरिजन टू इस क्वेश्चंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कंपैरिजन में कम ही पूछा गया है, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है कंजुगेटेड आयंस के। अगला एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट डायल अल्डर रिएक्शंस। इसमें से डायल अल्डर रिएक्शन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए आप सिलेबस में ये जो नीचे का जो पार्ट्स है, नीचे का पार्ट्स में से डायल अल्डर जो है, डायल अल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नीचे के पार्ट्स में से इसमें से E1 एंड E2 रिएक्शन को आपको छोड़ना ही नहीं है, और मार्कोवनिकोव्स एंड एंटी मार्कोवनिकोव्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बीच वाले उसमें से। लास्ट में जो है नोट ऑन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस ऑफ कंजुगेटेड आयंस या एल्कीन्स के बारे में पूछ देगा, ये इंपॉर्टेंट में, तो इसको भी आप देख लेना। अब जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में 2 है, देखे कि अल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स यूनिट 3 में है। इसमें जो अल्काइल हैलाइड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखे इसमें से ये पूछता है, या तो यूनिट 3 में से ये पूछता है, या तो इसके सीट पे ये जो E1 E2 है वो पूछ देता है। ये दोनों एक आपस में चेंज होके आता रहता है एग्जाम्स में। तो इसमें से क्या है देखें, What are SN1 and SN2 reactions? Discuss the mechanism, kinetics and factor affecting SN1 and SN2 reactions। अगर पूछता है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये छोड़ के नहीं आना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है। अगला जो क्वेश्चन है SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शंस, इसी को दूसरे तरीके से पूछ जाएगा कि डिफ्रेंशिएट SN2 एंड SN1 रिएक्शंस, वर्सेस या डिफ्रेंशिएट, ये ऐसे करके पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट में है। अगला इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है ये देखिए, गिव द क्वालिटी टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स पूछेगा। क्वालिटी टेस्ट ऑफ अल्कोहल लिखिए, या तो उसी का अलग दूसरा नाम है केमिकल टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स, और इसका और दूसरा नाम क्या है कि राइट द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ये 3 तरीके से नाम से ये पूछा जाता है, मगर क्वेश्चन सेम है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। अगला जो है गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ ग्लिजरोल, बेंजाइल अल्कोहल, C2 अल्कोहल, क्लोरोब्यूटानॉल और इथाइल अल्कोहल, ये पूछा जाता है। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है ये ग्लिजरोल और बेंजाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन स्ट्रक्चर एंड यूजेस से ही है, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, ट्राईक्लोरोइथाइलिन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन। इसमें से ये जो शुरू का ऊपर का है जो क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपैरिजन में, तो आपको इसको भी देख लेना है। यूनिट 4 से जो है आता जो क्वेश्चन से वो क्या है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ कानिजारो रिएक्शन एंड क्रॉस कानिजारो रिएक्शन। कानिजारो रिएक्शन एक सिंगल करके पूछता है, तो 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन को जोड़ के पूछता है, तो 10 या 7 मार्क्स में पूछता है। तो ये अगर आपको इसमें क्या नेम रिएक्शन में ना पूरा पढ़ लेना है, अल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस अल्डोल हो गया, कानिजारो क्रॉस कानिजारो, बेंजोइन, परकीन, ये सारा पढ़ लेना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। दूसरा इसी में अगर पूछता है तो अल्डोल या क्रॉस अल्डोल, या तो बेंजोइन एंड परकीन, ऐसे करके इसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। अगला जो है राइट जनरल मैकेनिज्म इन्वॉल्वमेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन पूछेगा, या तो क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड पूछेगा, इन दोनों में से भी एक आपस में चेंज करके पूछता है, तो ये इन दोनों में से भी आप ये दोनों पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन उसमें आएगा। अब है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ, ये हो गया स्ट्रक्चर एंड यूजेस, फॉर्मल्डिहाइड, वेनिलीन, हेक्सामाइन, टोरल हाइड्रेट, बेंजल्डिहाइड, सिनमल्डिहाइड, पारल्डिहाइड, एसीटोन। इसमें से जो डबल टिक वाला जो है, डबल टिक वो आपको पहले देखना है, उसके बाद सिंगल टिक वाला देखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डबल टिक वाला। अब जो लास्ट यूनिट है यूनिट 5, उसमें से सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। पहले ये देखिए, राइट ऑन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड्स का कोई 5 प्रिपरेशन लिख दीजिए, इसमें लिखना होता है, जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है एसिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका दूसरा नाम चेंज करके पूछ देगा कि एक्सप्लेन एसिडिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। इसमें क्या था, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, और इसमें फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिटी, इस बात बराबर है, वो सेम ही चीज़ है, इसलिए इसमें से नाम चेंज कर करके आपको ऐसे करके पूछ देगा। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको देख लेना। अगला एक्सप्लेन क्वालिटी टेस्ट फॉर कार्बोजाइलिक एसिड एंड ईस्टर, या तो कार्बोजाइलिक एसिड ईस्टर या तो एमाइड एंड ईस्टर, इन दोनों में से भी एक आपस में चेंज करके
आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में। अब स्ट्रक्चर एंड यूजेस में ये जो स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस है उसमें से पहले आपको देखना है डबल टिक वाला एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। तब सिंगल टिक वाला टाटारिक एसिड, सक्सनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट। दूसरा जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, एक्सप्लेन व्हाई एमाइंस आर बेसिक। एमाइंस क्यों बेसिक होता है, और नोट लिखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बेसिसिटी ऑफ एमाइन, जिसको सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंसी फैक्टर इफेक्ट करता है बेसिसिटी पे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना ही है एमाइन से। एमाइन से यही क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है गिव द केमिकल टेस्ट फॉर एमाइंस, या तो क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर टू डिफरेंशिएट वेरियस क्लासेस ऑफ एमाइन, या तो डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव टेस्ट। ये तीन नाम करके आपको अलग अलग तरीके से पूछ देगा। क्वेश्चन सेम है मगर बस नाम अलग अलग है। इसमें केमिकल टेस्ट है, इसमें क्वालिटेटिव टेस्ट है, इसमें बोला डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो बात वही है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आपको ये भी देख लेना है। स्ट्रक्चर एंड यूजेज में जो ये है इथेनॉल एमाइन, इथाइलिडीन एमाइन, डायमाइन, एम्फिटामाइन, ये बाकी स्ट्रक्चर एंड यूजेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में देखिए ये जो एलिफेटिक एमाइंस में ये तीन ही स्ट्रक्चर्स है और ये खास करके पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर भी स्ट्रक्चर एंड यूजेज था, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ ये कंपाउंड था, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ये था, स्ट्रक्चर एंड यूजेज अल्कोहल में भी था। तो इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये इथेनॉल एमाइन, इथाइलिडीन एमाइन और एम्फिटामाइन। तो आपको ये देख लेना है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में देखिए, अब कुछ यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर अभी 2 मार्क्स का देखेंगे, एमसीक्यू धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये आपका ये जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको ये ऐसे करके देख लेना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये होगा स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ जो कंपाउंड से सिलेबस में मैंने अभी जो दिखाया उसमें से आपको सारा पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं रहता 2 मार्क्स में क्या पूछ देता है। तो ये हो गया 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये सारा चीज़ देख लेना है। तो फ्रेंड्स हमारा यूट्यूब चैनल ये सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।